present. I can't see everyone, but this is reminding me जब मेरा रिजल्ट आया था पिछली बार इसी ऑडिटोरियम में फेलिसिटेशन हुआ था और सब लोग आए थे. So I'm very very happy to see such an excited and huge audience present today, and I thank the Jamia UPSC Society for calling me today. It's almost as if वापस कैंपस में आ गए हो. आप सब लोगों को देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है. आज मेरा टॉपिक मुझे बताया गया है कि लाइफ में लगता है आपको नहीं भगवान है, कुछ इस टाइप से है. कभी कभी लगता है आपको नहीं भगवान है लाइफ आफ्टर बिकमिंग द यूपीएससी टॉपर. यूजली मुझे इस पर बोलना कई बार मुझे लगता है कि हम सिर्फ कई बार एग्जाम में होता है कि सिर्फ जो सक्सीड करते हैं उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं. तो एक लाइफ आफ्टर यूपीएससी टॉपर को ऐसे ग्लोरीफाई करके आप लोग गलत रीजन की वजह से सर्विस में ना घुसे. ये मैं एक डिस्क्लेमर के साथ आगे बढ़ना चाहूंगी. तो मेरी ये एग्जाम जैसे कि हर एक एस्पिरेंट के लिए होता है, ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट एक जर्नी होती है जो आप क्रॉस करके जाते हो. तो एवरीवन एक्सपेक्ट्स एंड होप्स फॉर सक्सेस इन एग्जामिनेशन. तो मेरे लिए भी जब रिजल्ट आया तो ऐसे ही कुछ था. जब पहली बार पता चला, जब रिजल्ट शीट देखी तो एक डिसबिलीफ का एक मोमेंट था. उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को बताने लगी, हिट करने में भी बहुत टाइम लगा था. बट आई वन थिंग दैट आई रिमेंबर आफ्टर द रिजल्ट इज दैट आई वाज मोस्ट हैप्पी बिकॉज पीपल अराउंड मी, पीपल आई केयर्ड अबाउट, चाहे मम्मी, अम्मा और पापा और भाई, वो बहुत खुश थे. मतलब टू सी देम दैट हैप्पी मेड मी वेरी ग्रेटफुल. सो दैट वाज द इमीडिएट आफ्टरमैथ. उसके बाद तो वो काफी फनी इंस्टेंसेस होते हैं यूजुअली कि आप सैटरडे यूजडे, मुझे याद है उसी दिन शाम को मम्मी को हेल्प चाहिए थी मिठाइयाँ लाने में पास में हल्दीराम की शॉप से. तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ में चल लेती हूँ. और अल्टीमेटली फिर ये हुआ था क्योंकि उसी दिन रिजल्ट आया था, हर जगह फोटो वगैरह छपी हुई थी, कि मम्मी को अल्टीमेटली और ज्यादा चीजें उठानी पड़ी थी बिकॉज आई वाज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैड सीन टू रिकॉग्नाइज मी एंड दे वांटेड टू क्लिक देयर फोटोज. तो ऐसी बहुत सारी इंस्टेंसेस शुरू में होते थे. आई माई सेल्फ वाज नॉट लुकिंग एट मी थ्रू दोज आईज, जिन नजरों से लोग मुझे देख रहे होते थे. मतलब मेरे लिए तो मैं वही होती थी, पर लोगों के दिमाग में एक अलग इमेज होती थी कि ये टॉपर है, ये है, वो है. बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते थे आपसे, कौन सा पेन यूज करते हो, कौन से यूज करते हो. वो थोड़ा एक फनी एक्सपीरियंस हमेशा रहता है कि और क्या वो पेन यूज करने से, या आपने उस दिन कैसे अटेम्प्ट किया था, या फिर आप कितने घंटे पढ़ते थे, एज इफ उससे सॉल्व हो जाती है चीजें. बट ये बहुत क्वेश्चंस आपके हमेशा रहते थे. फिर लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो भगवान वाला है, एक सोशल मीडिया पर एक सडनली इसका एक नेगेटिव फॉलो आउट भी काफी होता है, क्योंकि मैं पर्सनली एक शाय थोड़ी और इंट्रोवर्टेड टाइप पर्सन थी. तो सडनली इतना ज्यादा अटेंशन, और फिर क्या होता है एक शुरू में जब मीडिया इतना ज्यादा घर में रहते तो आपको इंटरेक्शन टाइम नहीं मिल पाता अपनी फैमिली के साथ, या उनके साथ आप जेन्युइनली उस मोमेंट को चेरिश करना चाहते हो. तो मुझे याद है, मतलब ये मैंने शायद जैसे पब्लिकली कहीं बोला भी नहीं है, बट क्लोज टू 1 to 2 weeks आफ्टर ये रिजल्ट आया था, मतलब मैं आई वाज लिटरली क्राइंग बिकॉज मैं इतनी ओवरवेल्म हो गई थी एंड आई वाज नॉट गेटिंग टाइम फॉर माई सेल्फ एज एन इंट्रोवर्टेड पर्सन. So there are positives and negatives in terms of the experience that this journey got to me, but at the end of it I'm genuinely grateful कि मुझे ये अपने रिलेटिवली और लोगों के साथ देखती हूँ तो थोड़ा जल्दी एग्जाम क्लियर हो गया. तो मेरे लिए पर्सनली तो एक रिलीफ का बहुत ज्यादा मोमेंट था जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अगला प्रीलिम्स नहीं देना. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मतलब प्रीलिम्स जिस तरह से आजकल एग्जाम चल रहा है, तो मतलब अगला एग्जाम की दिक्कत मुझे वो हुई थी कि चलो ये वाला निकल गया, कम से कम प्रीलिम्स में नहीं अटकेंगे एक बार. तो मेरा तो मोस्टली एक्सपीरियंस रहा है. साथ में मैं एक ऐसी क्वेश्चनिंग नोट मैं प्रेफर करूंगी अगर आप लोगों में से किसी को कुछ क्वेश्चन हो स्पेसिफिक टू द एक्सपीरियंस, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन के अलावा की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कि तो बहुत लोग डिस्कस कर ही चुके हैं. इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो आप पूछिए ना. पर उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि आइडिया ऑफ एक हीरो वर्शिप जो होती है, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं किसी भी तरह से आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ, पर मैं आपको एक इंप्लोर करूंगी थोड़ा क्वेश्चन करने के लिए कि अगर आप लोग चाहते हैं एग्जाम में बैठना तो आप क्यों चाहते हैं. तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. आजकल मैं देख रही हूँ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि काफी सैड है कि सोशल मीडिया पर और एक एग्जाम क्रैक करने के बाद में एक क्रेजी टाइप की हीरो वर्शिप और एक
मतलब एक अलग ही एक एटमोसफेयर क्रिएट किया जाता है जो एग्जाम के अराउंड और क्वालिफाइंग जो लोग होते हैं उनके अराउंड। और कई बार वो स्टेटस सिंबल या फिर वो ये जो हम बोलते हैं ना कि ये भगवान वाला, कि लिटरली लोग आपको भगवान समझने लगते हैं। मतलब हर एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट एन एग्जाम and there will be people around you, there have been people around you who have been more qualified, more hardworking, more intelligent, if not the same, and they have not gone through the examination. So at the end of the day, you need to realize it's just an examination. You need to be and give this examination for the right reasons. और इसके लिए हम हमेशा IAS जो सर्विस है या फिर IPS या कोई भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, इनका भी सिर्फ एक ही पहलू हम देखते हैं, but you need to be there to work for the right reasons and not just for the status or for the fame that it comes with. So this is my humble submission. Exam की तरह इसको लो, अपना 100% दो, जितने अपने अटेम्प्ट निर्धारित किए उतने दो, and then there are other more important things in your life as well that you could give equal, if not more important. So this is my experience about how I felt after my rank 1 last year. अगर कुछ स्पेसिफिक आप लोगों को पूछना है, I'd be more than happy to answer couple of other questions, or if the moderator wants to take the discussion in a particular direction. Yes, if there is anybody who wants to ask, because we won't be taking more than 2-3 questions, please. If there is anybody who has a question, you, yes brother, you please. What about the revision? Revision. Will come there, that corner too, please. अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज आप. Hello. And for people, I'll just say, for people who want to know where I am right now, I'm sorry I could not make it there. अभी मेरी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है. So after my 1 year in the academy, अब हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है. So I'm currently in UP. I've been allocated the UP cadre, which is my home state. और अभी मेरठ में मैं जॉइंट मैजिस्ट्रेट हूँ अंडर ट्रेनिंग. So I'm speaking from there. हेलो 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 मैम, मेरा मतलब रिवीजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि फर्स्ट जैसे हम रीडिंग कर लेते हैं, बुक की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, और सेकंड रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर दैट जो नोट्स बनाते हैं उसकी रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो जाता है कि रिवीजन करने का मन नहीं करता है, फिर नया कोई मटेरियल पढ़ने का मन करता है, इस हिसाब से. थैंक यू. ठीक है, आप लोग पहले एक बार क्वेश्चन में 2-3 ले लीजिए, फिर मैं एक साथ आंसर करने की कोशिश करूंगी. You have a question? Yes. गुड आफ्टरनून मैम. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसा कि सिलेबस में है पेपर 4 और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे मैनेज करना है. समय भी आपके पास 1 साल 1.5 साल या 2 साल होते हैं आपके पास, सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं ऑफिसर के साथ. ठीक है ठीक है. तो ये बिफोर वी गो फॉरवर्ड टू एनी अदर क्वेश्चन, ये थोड़ा ना ऐसे क्वेश्चंस आप थोड़ा मतलब अवॉइड करें. थोड़े मतलब कोई स्पेसिफिक आपके पास क्वेश्चन हो, मतलब आप साल के शुरू में अगर पूछ रहे हैं कि कैसे आपको होगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा. मतलब आप हर किसी की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से उसको डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. पर आपके पास क्लियर कट सामने सिलेबस है, आपके पास क्लियर कट किताबें हैं, ये तो क्लियर है ही. तो कोई अगर वैसे क्वेश्चन हो मैं अभी आंसर कर सकूँ. एक क्वेश्चन मैंने सुन लिया है, उसके अलावा one more girl has a question. Yes, sitting there, please. You have a question? Yes. हेलो मैम. मैम ये हेलो. सिग्नल्स हैं, उनके लिए पूछना था कि बोला जाता है कि भारत को जानो अगर आपको यूपीएससी करनी है तो मैम किस तरह से जानने की कोशिश करें, शुरुआत से पूरा चालू कर दें. मुझे आई एम सॉरी, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा. अगर कोई और फ्रेम करके वो क्वेश्चन मुझे अगर बता दे दो. Hello, Shruti audible? Can you hear me? हाँ, slightly. She is asking कि भारत को जाना बोलते हैं प्रिपरेशन से पहले, तो भारत को कितना जानना है और कितना शुरू से शुरू करना है. अच्छा, चलो ठीक है, मैं आई जस्ट आंसर द 2 questions which have been given to me. तो भारत को जानो वो तो आई थिंक मतलब आपको जनरली भी जानना चाहिए, रिस्पेक्टिव कि आप एग्जाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो. मतलब यू शुड नो योर सराउंडिंग्स. और मतलब ऐसा रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको उसकी कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देती हूँ कि आप जनरली कुछ भी न्यूज पढ़ें या कुछ भी हो करें, एटलीस्ट ये मैं ट्राई करती थी. आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ मूवी देख रहे हो, आसपास कुछ भी इंटरेस्टिंग अगर आपके चल रहा है, तो मैं कई बार वो वाले जो एग्जाम्पल्स होते थे उनको अपने
आंसर्स में, अपने प्रेपरेशन में जोड़ने की कोशिश करती थी। तो अगर आपके पास एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है सिलेबस का, तो इट्स गुड, क्योंकि आप उस प्रिज्म के थ्रू से आप अपना बाकी मटीरियल भी फिल्टर आउट कर रहे हो। तो वो एक तरीका हो सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन। बाकी भारत तो आप जितना जाओ उतना अच्छा है, किताबें पढ़ो, मूवीज देखो, खुद घूमने जाओ। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना ही है जितना आपका सिलेबस है। और इसके अलावा सबसे पहला क्वेश्चन आई थिंक किस चीज के रिगार्डिंग था कि मैंने एक बार रिपीट करूँ, पहला क्वेश्चन किस चीज के रिगार्डिंग था? It was about revision. हाँ, रिविजन। हाँ, तो इसमें भी आई फील द आंसर्स टू लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस, मतलब जो मुझे अगर 10 में से 9 लोग क्वेश्चन जनरली पूछते हैं अलग अलग उससे, अगर आप थोड़ी देर खुद अलग से बैठकर सोचे और अपना टाइम दे, मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले खुद बैठकर उसको आंसर करने की कोशिश करें, तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे, वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिविजन का पर्सनली मेरा ऐसा रहता था, रिविजन जैसे देखिए वो किसी को मजा नहीं आता है करने में, मतलब आप कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो बोलेगा मुझे बहुत अच्छा लगा था 7वीं बार अपना जो है लक्ष्मीकांत पढ़ना, तो वो तो किसी को मजा आता ही नहीं है उसके अंदर। पर ये आपको पढ़ना पड़ता है अगर आपको सीखने की, मतलब अगर आपको कई बार रिटेन करना पड़ता है। तो हर कोई अपने अलग तरीके निकालते हैं। मेरे को भी रिविजन बहुत मैं ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो मैं 1-2 बार जो आपका मैंने वो रीडिंग करके कई बार मैं अपने तरीके निकालती थी कि हम 3-4 लोग जो है साथ में बैठ जाते थे, हम लोग अपना डे डिसाइड करते थे कि आज ये पढ़कर आना है, आज ये पढ़कर आना है, तो पढ़कर आते थे, फिर उसके बारे में वहीं